Hello, my dear kids. Welcome back to the Turning Point publication. I am Vandana and we are doing EVS of class 4. So, children, this is your book, My Green World. And today we are going to start with chapter number 7. And the name of the chapter is Houses, Then and Now. पहले कैसे houses थे और अब कैसे हैं? So, have you visited the house of your parents? Grew up in? जिस घर में आपके पेरेंट्स बड़े हुए, क्या वहां पे आप कभी गए हो? उन हाउसेस को कभी आपने विजिट किया है? इफ नॉट आस्क देम टू डिस्क्राइब इट. अगर आप नहीं गए हो तो प्लीज उनसे बोलिए कि वो आपको उन घरों के बारे में बताएं. Was it different from the house you live in now? अब आप जैसे घर में रहते हो, क्या उससे वो अलग थे? Draw a picture of their house. उनके घर की एक पिक्चर बनानी है आपको. Let us find out the differences between the two houses of then and now. उस समय जो घर थे और अब के जो घर हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस था? Let's read here. Just like food and clothes, we need a shelter to live in. जैसे कि हमें फूड चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, वैसे हमें एक घर भी चाहिए जिसमें हम रह सकें. While the passing of time, man learned to build houses. So with the passing of time, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, man क्या सीखता गया? घर बनाना सीखता गया. He has learned to build houses according to the climate of the place. उन्होंने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही घर बनाना शुरू कर दिया. In modern times, he has invented effective materials. अब जो इन्होंने ऐसे से materials को invent कर लिया है जिससे वो घर को easily बना सकते हैं. Let's find about them. Let's learn first about the early houses. Early man lived in caves. Later he learned to make houses with bricks and wood. तो पहले लोग जो केव में रहते थे, फिर उन्होंने ब्रिक्स और वुड का यूज किया घर बनाने के लिए. Earlier houses had high ceilings which allowed better air circulation. पहले जो घर थे उनकी जो सीलिंग थी, जो छत थी, वो काफी ज्यादा ऊंची हुआ करती थी जिससे एयर पूरे कमरे में अच्छे से सर्कुलेट हो पाता था. There was a lot of open space in. बहुत सारी ओपन स्पेस हुआ करता था. And around the house. घर के आसपास और घर के अंदर काफी ज्यादा स्पेस हुआ करता था. All the rooms had large windows and ventilation. जितने भी रूम थे सब में बड़े बड़े विंडो थे और काफी ज्यादा एयर पास ऑन करने के लिए वेंटिलेशन भी था. People use cow dung, cake और firewood as fuel. लोगों ने क्या यूज कर दिया? काउ डंग के केक्स बनाना शुरू कर दिए एंड फायरवुड को यूज करना शुरू कर दिया फ्यूल के फॉर्म में. दे यूज्ड ऑयल, लैम्प्स एंड लैंटर्न टू लाइट देयर हाउसेस. अब वो क्या करते थे? उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो वो ऑयल के लैम्प्स और लैंटर्न्स को यूज करते थे अपने घरों में रोशनी करने के लिए. सिंस देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी देन, people drew water either from the wells in their courtyards or hand pumps. लोग क्या करते थे? अपने घरों में पानी लाने के लिए वो वेल्स मींस कुएं तक जाते थे और वहां से या फिर हैंड पंप से पानी निकाल के घर के लिए लाते थे. ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ ओल्ड टाइम हाउस. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कच्चा हाउस. इसे हम कच्चा हाउस कहते हैं बिकॉज इट इज मेड विथ मड. So in village we still find कच्चा houses. आज भी हम विलेज में जाएंगे तो हमें ऐसे कच्चा हाउस देखने को जरूर मिलते हैं. They are made of mud, straw, dry grass, etc. So ये जो कच्चा हाउसेस है वो इन सब चीजों से बनते हैं. Such houses are weak houses. और ऐसे हाउसेस को हम weak houses कहते हैं क्योंकि आसानी से ये टूट सकते हैं. Now why do villagers not use cement and steel to build their house? ये जो विलेजर्स हैं वो सीमेंट और स्टील को क्यों नहीं यूज करते अपने हाउस को बनाने के लिए? This you have to find out. Next, you can see the picture of a pakka house. This is the pakka house. In cities, we find pakka house. They are made of materials like stone, wood, steel, cement, glass, etc. So जब हम cities में आते हैं तो इन सब मटेरियल से बना हुआ घर हमें यहाँ पे मिलता है. These are very strong houses. ये घर जो बहुत ज्यादा strong होते हैं. The people in cities live in different types of houses such as flat, single story, double और multi-story houses. जब हम cities में जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? फ्लैट्स में रहते हैं. सिंगल स्टोरी मीन्स एक फ्लोर वाले घर में रहते हैं. डबल स्टोरी 2 फ्लोर वाले, या फिर मल्टी स्टोरी बहुत सारे स्टोरी बहुत सारे फ्लोर्स वाले घर में रहते हैं.
वेरी रिच पीपल लिव इन बंगलो, बहुत ज्यादा जो रिच लोग होते हैं वो बंगलो में रहते हैं। अ वेरी बिग हाउस विथ अ लॉन, जिसमें बहुत बड़ा सा एक गार्डन होता है, लॉन होता है। इन वेरी बिग सिटीज लाइक न्यूयॉर्क वी सी वेरी हाई बिल्डिंग्स कॉल्ड द स्काई स्क्रैपर्स। सो जैसे हम बड़े बड़े शहरों में जाएंगे जैसे न्यूयॉर्क, वहां पे हमें ऐसी बिल्डिंग दिखेंगी जिन्हें हम स्काई स्क्रैपर्स कहेंगे। हियर यू कैन सी दिस बिल्डिंग इज सो ह्यूज, सो दिस इज अ स्काई स्क्रैपर, स्काई को छूने वाली बिल्डिंग, ऐसा लगता है स्काई को छू रही हो। नेक्स्ट कम्स द इग्लू। आर्टिक रीजन इज कंप्लीटली कवर्ड विथ आइस एंड स्नो। ये जो आर्टिक एरिया है यहाँ पे आइस और स्नो बहुत ज्यादा है। So the people living there have found a way to use slabs of ice to build special houses. तो यहाँ के लोग जो है इन्हें क्या मिला, अलग तरीका मिल गया जिससे ये जो है ये आइस स्लैब से जो है घर बना सकते हैं। स्पेशल हाउसेज जिसे हम इग्लू भी कहते हैं। इग्लूज आर मेड फ्रॉम स्लैब्स ऑफ आइस। आइस के स्लैब्स को इकट्ठा करते हैं और उससे ये घर बनाया जाता है। दीज हाउसेज आर वेरी वार्म फ्रॉम इनसाइड। Next is wooden house. In the cold region, people build wooden houses or log cabins. So जब हम cold area में जाते हैं, ठंडी जगहों में जाते हैं, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, wood के घर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, wooden house कहते हैं या फिर log cabins कहते हैं. They use wood because there is plenty of wood available in the forest. ये लोग wood क्यों use करते हैं? क्योंकि यहाँ पे wood जो है बहुत ज्यादा amount में होता है. Wood is a good insulator and keeps the cold out. ये काफी अच्छा इंसुलेटर होता है wood और ये ठंड को बाहर रखता है. Next is tent. Some people live in tent. They can be easily folded and taken away. It is made of canvas and nylon. So कुछ लोग क्या करते हैं, वो टेंट में रहते हैं. क्यों? क्योंकि ये इजिली आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, इसे इजिली फोल्ड कर सकते हैं. और ये किससे बनते हैं? कैनवस से बनता है या फिर नायलन से बनता है. पीपल गोइंग फॉर माउंटेनियरिंग एंड ट्रेकिंग लाइक लिव इन टेंट. सो वो लोग जो माउंटेनियरिंग पे जा रहे हैं या ट्रेकिंग पे जा रहे हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने साथ टेंट को कैरी करते हैं. नेक्स्ट कम्स द हाउस बोट. सम पीपल लिव इन हाउस बोट. इट इज अ मूवेबल हाउस दैट फ्लोट्स ऑन वाटर. ये एक हाउस बोट है जो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह और पानी पे हमेशा फ्लोट करता रहता है. In India, houseboats can be seen in the lakes of Srinagar. इंडिया में ये जो हाउस बोट है ये हम श्रीनगर में देख सकते हैं. And in Kerala also, केरल में भी हमें ये देखने को मिल सकते हैं. Next comes the caravan. So a caravan is a house on wheels and it can be moved from a place to place. ये एक तरीके का हाउस है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं. In some countries, car-pulled caravans are also seen. कुछ कंट्रीज हैं जहां पे कार-पुल्ड कारवन्स भी यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट कम्स द स्लम, मींस झोपड़ी. As more and more people move into cities in search of work, many people find it difficult to find house to live in. So जैसे ही क्या होता है, जब जो है लोग जो है आजकल जो बहुत सारे लोग हैं वो सिटीज में जा रहे हैं, शहरों की तरफ जा रहे हैं. क्यों? वर्क की तलाश में, काम की तलाश में. अब वो वहां चले तो जाते हैं पर उनके पास घर नहीं होता है रहने के लिए. ड्यू टू पॉवर्टी दे आर ऑफन फोर्स्ड टू लिव इन पाइप्स. पॉवर्टी मीन्स गरीबी की वजह से उन्हें उन पाइप्स में रहना पड़ता है, टेंट्स में रहना पड़ता है, टेंट शैक्स में रहना पड़ता है, अंडर फ्लाईओवर्स में रहना पड़ता है या फिर फुटपाथ पे रहना पड़ता है. सम पीपल लिव इन स्मॉल डर्टी हाउसेस. और जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, छोटे छोटे डर्टी घरों में रहते हैं. मेड ऑफ स्टोन एंड मड, जो स्टोन और मड से बने होते हैं. These houses stand close to one another. ये जो घर है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं and have roofs made of tin sheets. और इनके जो छत है वो टिन के शीट से बने होते हैं. There is no proper arrangement of drinking water. यहाँ पे पानी का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता है, ना इलेक्ट्रिसिटी होती है और ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम होता है. द प्लेस इज नोन एज स्लम एरिया. और ऐसी जगह को हम स्लम एरिया कहते हैं, झोपड़ियां कहते हैं. लिविंग कंडीशन इन स्लम्स आर बैड. ये जो लिविंग कंडीशन इन स्लम्स है वो बहुत ज्यादा खराब होता है. द पीपल लिविंग इन स्लम्स आर प्रोन टू डिजीजेस बिकॉज ऑफ द अनहाइजीनिक कंडीशन ऑफ द स्लम्स. ये जो स्लम्स है यहाँ पे प्रॉपर
लिविंग कंडीशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये लोग अक्सर बीमारियों से गिर जाते हैं। The government is trying hard to improve the living condition of some slum dwellers. ये जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, इनकी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। बट सिंस लो कॉस्ट हाउसेज आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द सिटी, पीपल आर अनविलिंग टू मूव देयर। क्योंकि ये जो लो कॉस्ट हाउसेज हैं ये जो है सिटी के बाहर है, तो लोग यहाँ पे नहीं जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें काम कहाँ मिलता है, सिटी में मिलता है। अगर ये सिटी के बाहर चलेंगे तो इन्हें काम नहीं मिल पाएगा। So children, here an activity is given. What kind of house your maternal grandparents and paternal grandparents live in? आपके जो मम्मी के जो पेरेंट्स थे या जो फादर के जो पेरेंट्स थे वो किस तरीके के घर में रहते थे? You have to write. How are the different forms of houses they live in today? कैसे घरों में वो आज रहते हैं वो भी आपको बताना है। So now let's learn about the modern houses. कैसे हैं modern houses? As compared to the houses of olden times, modern houses are more durable. पहले के अगर घरों से कंपेयर किया जाए तो आज के जो घर है वो ज्यादा ड्यूरेबल है, मीन्स ज्यादा टाइम तक चलते हैं, एयरी है, उसमें हवा ज्यादा अच्छी से आती है, सेफ है और ब्यूटीफुल भी है। A modern house protects us from heat, cold, rain, storms, stray animals, thieves and robbers. Modern house हमें इन सब से बचाता है। There is a proper wall or fence all around the house for safety. यहाँ पे इन घरों में प्रॉपर फेंस होता है, वॉल होती है जिससे हम सेफ रह सकते हैं। These are the fences. The window of houses have bolts and grills. आजकल के जो घर हैं इनमें बोल्ट्स और ग्रिल्स होते हैं टू इंश्योर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। द डोर्स ऑल्सो हैव बोल्ट्स। ये जो डोर्स हैं यहाँ पे भी बोल्ट्स होते हैं। प्रॉपर वायर नेटिंग इज डन ऑन डोर्स। ये जो डोर है यहाँ पे वायर की नेटिंग प्रॉपरली की जाती है एंड इट कीप्स अवे इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। और ये क्या करते हैं, ये नेट्स फ्लाइज और मॉस्किटोज को घर के बाहर रखते हैं। The floor of the house is smooth and level. आजकल के जो घर है यहाँ के जो फ्लोर है वो स्मूथ होते हैं और लेवल में होते हैं। The door and the window are positioned to allow plenty of sunlight. ये जो डोर और विंडो होते हैं इन घरों के वो काफी ज्यादा सनलाइट को अंदर और फ्रेश एयर को अंदर भेजते हैं। The walls are strong, damp proof and well plastered. ये जो walls होती हैं, जो दीवारें होती हैं इन घरों की वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। डैम्प प्रूफ मीन्स सीलन से दूर होती हैं और अच्छे से प्लास्टर होती हैं। Hence these houses are well ventilated. और ये जो घर है ये अच्छे से वेंटिलेटेड होते हैं। Modern houses have water facility in the kitchen, bathroom and the toilet. आजकल के जो मॉडर्न हाउस है वहाँ पे आपको ये सारी जो फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, चाहे वो किचन हो, बाथरूम है या फिर टॉयलेट। There is a drainage system to carry away dirty water and other waste materials. एक ड्रेनेज सिस्टम भी आपको मिलेगा इन मॉडर्न हाउसेस में, जो क्या करता है, डर्टी वाटर जो होता है या फिर जो दूसरे वेस्ट मटेरियल्स हैं हमारे घर से वो बाहर ले जाता है। द ड्रेन मस्ट बी केप्ट कवर्ड एंड क्लीन विथ फिनाइल। ये जो ड्रेन एरिया है इसे कवर रखना चाहिए और इसे फिनाइल से हमें क्लीन रखना चाहिए। A dustbin is kept in the house to throw garbage. Garbage को थ्रो करने के लिए हम अपने घरों में डस्टबिन भी रखते हैं। Now, who collects garbage from your house? You have to write it here. Many houses have an open space such as courtyard or lawn to enjoy sunlight and fresh air. बहुत सारे जो घर हैं वो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जहाँ पे कोर्टयार्ड होता है या फिर लॉन होता है, जो क्या करते हैं, फ्रेश एयर और सनलाइट को जिससे घर में आते हैं। मॉडर्न हाउसेज जनरली हैव फ्लैट रूफ। ये जो मॉडर्न हाउसेज हैं इनके जो रूफ है अब आपको फ्लैट मिलेंगे। दे गिव एन अट्रैक्टिव अपीयरेंस, और ये घर को एक बहुत ही अट्रैक्टिव अपीयरेंस देते हैं। दे क्रिएट अ प्लीजेंट एटमॉस्फेयर एंड गिव्स पीस ऑफ माइंड। ये बहुत ही अच्छा एक प्लीजेंट एटमॉस्फेयर देते हैं और मन को शांति देते हैं। बट देयर आर मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टे इन सच हाउसेज। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे घरों में नहीं रह सकते, आज भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतने पैसे नहीं कैसे घरों में वो रह सके। So they should keep their house clean even if it is modest for living.
The garbage should be thrown in the proper place daily. House should repair and painted from time to time. So हमें क्या करना चाहिए, हमारे घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, गार्बेज को डस्टबिन में डालना चाहिए और घर को हमेशा रिपेयर रखना चाहिए या फिर पेंटेड रखना चाहिए. Now here you can see people who make our house. हमारे घर को कौन कौन लोग बनाते हैं. There are many people who work to and help us to build the modern houses. Here the first is an architect who designed the house. So एक आर्किटेक्ट क्या करता है, हमारे घर का एक डिजाइन बनाता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा घर बनेगा. A modern mason builds our house. Mason क्या करता है, हमारे घर को बनाता है. A carpenter makes furniture for the house. हमारे घर के लिए फर्नीचर का काम कारपेंटर करता है. A plumber fits the tap. प्लम्बर क्या करता है, टैप को फिट करता है. And electrician fits the electric accessories. इलेक्ट्रिसिटी से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उसे कौन लगाता है, इलेक्ट्रिशियन लगाता है. A designer decorates our house. और डिजाइनर क्या करता है, हमारे घर को डेकोरेट करता है. So these people help in making our house more beautiful. So children, I hope that you have understood the chapter. Now let's do some book exercise. Pakka houses are found in village, cities or forests. So in cities they are found. Now let's do this third one. Which of these is true about the multi-story building? Multi-story building के बारे में कौन सी बात सही? Parking facility होती है यहाँ पे, good security arrangement होता है यहाँ पे, या all of these? Yes, all of these is the correct answer. So similarly, children, do the rest of the questions. Now let's move on to question and answers. What kind of houses were built in the past? So in the past, kacha houses were built with the help of mud and straw. What is the difference between the kacha and the pakka house? Kacha house is made up of mud and straw, but the pakka houses are made up of stone, bricks and iron bars. What are the houses in multi-story building called? So the houses in multi-story buildings are called skyscrapers. So similarly, children, do the rest of the questions. Now children, here let's move on to the fun time. Why should you keep our house neat and clean? हमें अपना घर क्यों clean रखना चाहिए? This you have to write. An ideal house should have the following qualities. Are these qualities there in the house? Yes or no? क्या sunlight enter करे room में? You have to write by seeing the picture. And this last question you have to do on your own, children. Read it and complete it. So with this, children, we have come to the end of the chapter. I hope that you have understood it. You have to complete the given exercises as homework. And I'll be meeting you soon. Till then, keep smiling and wait for me to meet you again.